अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल, तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है। और सिस्टम की अगर बात आपके करें, हैं लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या फॉर एग्जांपल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दहाने पर जाके खड़ा करता है। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे रहे हैं। यस, ठीक है। तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। ये खत्म होने वाले हैं। ये वायलेंस कैसे, वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक हैं और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, अब इसका आंसर करें आप। ये पैदा किया गया। अच्छा 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 अच्छा, ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा अलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है। ठीक है। बार बार कर रहा है, और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूँकि वो एक दानिश्वर है और वो चीज़ों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बताता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आप। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल था। ठीक है, ठीक है। ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं, ये आपको जायजा लेना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ी डीप बात है। हाँ, बेवकूफ़ों की तरह आप घूमते रहोगे कि वो हिंदू में मुसलमान, वो हिंदू में, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये 100% ऑथेंटिक बात है कि जब तक हम ऐसे ही सिर्फ इतनी सी सोच रखेंगे, वो हिंदू हम मुसलमान, हिस्ट्री नहीं जानेंगे और कैसे हमें डिवाइड किया गया इस चीज को नहीं मानेंगे, तब तक हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग थे ये, जिन्होंने इन बातों को हाईलाइट नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है सर, पहले ये बताएं, जो कल बजट बढ़ा है, उससे बजट जो पेश हुआ है उसके मोबाइल के रेटों में क्या फ़र्क आया? सर मोबाइल के रेटों में कोई फ़र्क नहीं है, मज़ीद महंगे हो गए हैं, आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं मोबाइल, क्योंकि 30% टैक्स और लगा दिया गया है। देखें, आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें, कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए गए मुल्क के, मजीद टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं। ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी रुपया है, और क्या है? रुपया है। पाकिस्तान चलता रुपये पे या डॉलर पे? सर रुपये पे चलता है। ये तो उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ, डॉलर के साथ चल रहा है, डॉलर के साथ चल रहा है। डॉलर तो पकड़ नहीं पा रही है डॉलर। आपने बोला रुपये पे चल रहा है, अगर डॉलर महंगा होता है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। तो यही बात है ना सर, अगर ये डॉलर रुपये से चले तो नहीं होगी, डॉलर से चलेंगे तो महंगाई होगी। अब देखें ना चीनी करेंसी कह रही है, अब आप हमारे से चीनी करेंसी में काम करें, ये करना कुछ नहीं चाह रहे। चाइना वाले ये कह रहे हैं चाइनीज करेंसी में काम करें। पाकिस्तान की पब्लिक चाहेगी कि चाइना की करेंसी यूज करें? जाहिर बात है चाहेगी सर, हर चीज़ उनकी सहूलत दे रहे हैं, वो हर चीज़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं करें, हमारे से कोऑपरेट करें, पर ये पाकिस्तान की सहूलत के लिए कोई कुछ नहीं करना, ये सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए चाह रहे हैं सारा कुछ, कोई भी पार्टी है। एक सवाल है, लेट्स सपोज चाइना की करेंसी आ जाती है, ऑलरेडी मार्केट सारी चाइना ने कैप्चर कर रखी है, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई मार्केट है या कोई भी मोबाइल्स के हवाले से, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, चाइना आ चुका है। अब फिर करेंसी भी चाइना की आ जाएगी तो हम तो सारा चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे। तो सर ठीक है, कोई मसला नहीं, तो आगे पाकिस्तान रुपये में करके रहे हैं, मुझे ये बताएं, चाइना करेंसी में कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। इसहाक डार साहब ने अभी स्टेटमेंट दी है कि डॉलर इस टाइम 244 रुपए का 244 का होना था। ये IMF हमारे साथ ड्रामे कर रहा है, मतलब वो हमें पैसे नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हम जो है ना डॉलर महंगा होता जा रहा है। ये स्टेटमेंट कैसी है? मतलब वो पैसे दे ना दे, उनकी मर्जी है, वो लोन दे ना दे, तो ये हम इस पे ड्रामा कह सकते हैं? सर ये ड्रामा ही है, और क्या है, ये सोचना नहीं चाह रहे ना पाकिस्तान के बारे में, सिर्फ अपने ही सोच रहे हैं। बात ये है, देखे ना, खुद ऊंचे ऊंचे बंगलों में रह रहे हैं, AC चल रहे हैं, हर चीज़ इनके पास यश है। अब हमारा बंदा फिस रहा है, देखे ना हमारे बंदे की रोटी किधर है, ठीक है, हर चीज़ किधर है, रोटी आटा सस्ता हुआ है फिर भी रोटी सस्ती नहीं हो रही। देखें पेट्रोल सस्ता हुआ है, मंगाना हो तो बढ़ाना, इन्होंने 150-200 रुपये बढ़ाना है, काम करना हो 5 रुपये 8 रुपये। सर ये तो मुल्क के साथ ज्यादती है ना, आवाम के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है। खासतौर पर इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। सर इंडिया की तो बात है ना करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है?
नहीं, ये कैसे हो गया ऐसे? मतलब क्या रीज़न थी? अगर इंडिया की बात करें, वो भी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है, वो भी कर्जा ले चुका है, 90s के IMF के पास जा चुका है 90s के दौर में, ठीक है। वो उस परेशानी से निकल गया, उन्होंने कर्जा लिया, वापस भी किया, सब कुछ किया। हम कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं, और फिर उस कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। सर हम कर्जा ले ही जाते हैं ना, कर्जा उतारते नहीं ना, कर्जे को बढ़ा ही जा रहे हैं। उन्होंने कैसे, उन्होंने जान कैसे? सर वो बेनिफिट कर रहे हैं, आवाम को सहूलत देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, चीज़ को नई टेक्नोलॉजी लाते हैं उसको, ठीक है, फिर उसको मार्केट में तकसीम करते हैं, फिर उसके पैसे आते हैं, फिर इस तरह वो चलते हैं सर। ये तो पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है। खासतौर पे इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। सर इंडिया की तो आप बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? नहीं, ये कैसे हो गया ऐसे? मतलब क्या रीज़न थी? अगर इंडिया की बात करें, वो भी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है, वो भी कर्जा ले चुका है, 90s के IMF के पास जा चुका है 90s के दौर में, ठीक है। वो उस परेशानी से निकल गया, उन्होंने कर्जा लिया, वापस भी किया, सब कुछ किया। हम कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं, और फिर उस कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। सर हम कर्जा ले ही जाते हैं ना, कर्जा उतारते नहीं ना, कर्जे को बढ़ा ही जा रहे हैं। हम सबसे पहले तो इंडिया जो है, आपको पता है दुनिया की टॉप 10 मईशत में आ रही है, लार्जेस्ट ग्रोइंग में। उसकी सबसे बड़ी रीज़न देखें, उसके IT सेक्टर देख लें, इतना हमारा आई थिंक बजट नहीं है जितनी उनकी IT की एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है। एक तो ये कि उनकी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है बहुत ज़्यादा। अब रिसेंटली बजट आया है, ठीक है, इसमें आपने देखा होगा IT और जो है एक्सपोर्ट और फ्रीलांसर इन पे टैक्स लग गया। आपको पता होगा। तो जबकि इंडिया में इस चीज़ को आप अपने IT एक्सपर्ट्स को फैसिलिटेट करते हैं टैक्स की मद में, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और दूसरा ये कि अब इंडिया में जैसा कि एप्पल भी आपको पता लॉन्च हुआ है, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। अभी आपने एप्पल की स्टोर की बात की, उन्होंने 2 किए थे, अब वो 3 मजीद एप्पल स्टोर लॉन्च करने जा रहे हैं वो। जी। आप देखिए इतनी तेज़ी से वो आगे तरक्की कर रहा है, क्या कहेंगे? तो किसका क्रेडिट, हुकूमत को जाएगा, किसको जाएगा? देखें हुकूमत को तो जाता ही है, बट वहाँ की आवाम को भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि वहाँ की आवाम जो है वो इस तरह की मोटिवेटेड है, बट हमारी आवाम भी है। बट आई थिंक यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। हमारे भी इंजीनियर्स आप देखें बाहर काफ़ी नाम है उनका, ठीक है, बट आई थिंक यहाँ पे उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, तो इस वजह से वो बाहर मूव कर जाते हैं। एग्जैक्टली आपने बाहर जाने की बात की, वो बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए ना, हमें यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो ईजी हो के हमारे मुल्क के जो है वो करें, काम शाम करें, और हर एक लिहाज से जो है हमारा नाम भी जाना जाए कि ये मुल्क ने ये डेवलपमेंट किया, ये क्रिएटिविटी किया, ऑटोमोबाइल में हम ऊपर जाएँ। तो क्या कहते हैं आप, कमिंग होने के चांसेस हैं इसमें? मैम अब गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, आप कंपनीज़ को बुलाएं, उनको अपना मोटिव शेयर करें, उनको टैक्स फ्री, आप कुछ ईयर्स के लिए आप टैक्स फ्री करें उनको, ताकि वो इंडस्ट्री लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। आपने देखा होगा कितनी इंडस्ट्री हमारी इस वक्त बांग्लादेश मूव कर गई है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का आप कॉस्ट देखें, कंजम्पशन कॉस्ट देखें कितनी बढ़ गई है। जब आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे इंडस्ट्रीज़ को, अपने आर्टिस्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं एक कंट्री की ग्रोथ हो? तो इस हवाले से गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए। और दूसरा ये कि अब इलेक्ट्रिक कार, आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ तक पे जा रही हैं इस वक्त, तो मैं चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक कार्स को यहाँ पे जो है ना इंपोर्ट पे, उस पर जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर, उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना। आप एज मुस्लिम, हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है।